बहुत बहुत बधाई। उधर से कम आ रही है आवाज। हाँ बहुत बधाई। आज मुलाकात हुई, क्या क्या सौगात दिए पुलिस वाले? बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं नहीं नए साल में। बोलत पाछू डार बैठ के सुन रहे हो। नए साल में आज यहाँ पर बाहर कर दिए, हम लोग सुनने की बारी आई तो सब बाहर कर दिए थे, नहीं सुनना था। देखिए, मुख्य बात यही है कि जो जवान और अधिकारी हमारे सुरक्षा में तैनात हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, चाहे नक्सल क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनके साथ नए साल की शुरुआत हम लोगों ने की है। उनकी बातें भी सुनी, उनकी आपबीती भी सुनी और साथ ही साथ उनके साथ भोजन भी किए। तो एक अच्छा अनुभव रहा और उन लोगों को भी खूब अच्छा लगा। सारे जो जवान हैं अपनी बातें भी उन लोगों ने की है। सर, ये वीक ऑफ रिस्पांस भत्ता बहुत सारी मांगे हैं पुलिस वालों, लंबे समय से पेंडिंग है। क्या लगता है इनके नए वर्ष में आप सौगात देने वाले हैं? देखिए, एक चीज़ है, अभी कोरोना के कारण से सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई। अब धीरे धीरे हम लोग उसको व्यवस्थित करते जा रहे हैं। अब जब सब कुछ ठीक ठाक होगा तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी विचार किया जाएगा। बजट को लेकर भी कुछ मांग की है, कुछ बात चर्चा रही है। गृह मंत्री जी, अब चूँकि अब बजट इसके बाद अब शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है, बजट सत्र आने वाला है, तो गृह मंत्री जी पहले अप्रोच लगाएं। सर ये जो तो सर प्रक्रिया चल रही है, पुलिस कल भर्ती भी करेंगे। कल से 5 दिन के दौरे, 2-3 दिन के दौरे पे बिलासपुर और रायगढ़ जा रहे हैं जी। सरगुजा के बाद ये दूसरा बिलासपुर संभाग के दौरा है और उसमें जहां शिलान्यास भी होगा, लोकार्पण भी होगा, विभिन्न संगठन के लोगों से मुलाकात भी होगी, अधिकारियों भी चर्चा होगी और निरीक्षण भी होगा। गौठान के, धान खरीदी केंद्र के, अन्य जो स्कूल वगैरह जो बनाए हैं उन सब का निरीक्षण भी होगा। सर ये सर धान खरीदी को लेकर गतिरोध किस ग्रेड पे है? ऊपर 28 की मांग की है, 64 विधायकों ने सहमति पत्र भी दिया है, वेट कर रहे हैं। धान खरीदी को लेकर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। कल प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई, कितनी उम्मीदें और क्या आगे करेंगे? ये परसों हम लोगों ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उसमें वहीं मंत्रियों के सामने ही खाद्य मंत्री जी से बात हुई थी। तब उन्होंने कहा था ये अभी दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसमें व्यस्त हूँ और देख नहीं पाया हूँ। फिर वहीं पीएमओ में भी हम लोगों ने फ़ोन लगाया था। तो दोपहर में बात तो नहीं हुई थी, लेकिन रात में प्रधानमंत्री जी से ज़रूर बात हुई। उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूँ, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आज दोपहर में पीयूष गोयल जी का फिर से फ़ोन आया था। कल फिर फ़ोन लगाया था, उसके जवाब में आज आया था फ़ोन। उसमें कुछ वो जो बातें कह रहे हैं कि किन किन कारणों से रुका हुआ है, तो हम अधिकारी भेजेंगे और वो सारी बातें स्पष्ट की जाएगी। उनका मूल जो शिकायत है या जो अड़चन है कि आप बोनस तो नहीं दे रहे हैं। हमने कहा हम तो समर्थन मूल्य धान खरीदी कर रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर कुछ उनको कुछ शंकाएँ हैं, उसे दूर करने की बात है। क्योंकि धान तो हम समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं, वो प्रति एकड़ में न केवल धान का बल्कि गन्ना और मक्के में भी दे रहे हैं। तो उन योजनाओं का लाभ दूसरे जो फसल लेते हैं उनको भी मिल रहा है और उसको प्रति एकड़ में, जैसे भारत सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं। तो इसमें किस प्रकार की गलत फहमी उसको दूर कर लिया जाए। सर ये बार सर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच हर चीज़ों को लेकर जो है टकराव जैसी स्थिति बनती है? अनुमति आप मांगते हैं तो वो लेट से देते हैं। ये छत्तीसगढ़ में योजना चल रही है उसमें काफ़ी सामना होता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि FCI में चावल जमा करने के लिए 1 जनवरी का इंतज़ार करना पड़ा हो। लेकिन अभी 1 जनवरी तक के भी FCI में चावल जमा करने की अनुमति नहीं मिली है। तो ये तो आज तक के कभी ऐसा नहीं हुआ था, जो पहली बार हुआ है। पिछले साल का 28 लाख। एक सेकंड हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आप बोल रहे थे, उसको कंटिन्यू कीजिए। तो ये गतिरोध है वो ठीक तो नहीं है, लेकिन यदि इस प्रकार से कोई बात है तो उसे पहले बता देते, हम दूर कर लेते और FCI में चावल जमा करने की अनुमति मिल जाती। चावल जमा होते रहता, राइस मिल से चावल जगह खाली होते जाता, तो फिर धान उसमें भेजते जाते, धान भेजते जाते तो हमारी सोसाइटी में जगह बनती, किसानों की भी धान खरीदी भी लगातार उस कंटिन्यूस
प्रोसेस में ये काम चलते रहता तो कोई अड़चन नहीं थी। अब सारी परेशानी आ रही। सर एक आखिरी सवाल ये है सर, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संगठन में एक बड़ा फेरबदल किया है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता इससे बड़ी खुश हैं, कहीं खुशी कहीं गम भी नजर आ रहा है। क्या कहना है? सावधान सिंह चले गए। मुझे सावधान सिंह जी के चूँकि यहाँ के निवासी हो चुके हैं वो, और उसको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन वो यहीं क्या बोलते हैं उसको संगठन महामंत्री, लेकिन अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए। मतलब आरएसएस से हटके वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बने हैं, और नए पदाधिकारी दूसरे भी आए हैं। लेकिन इसके पहले पुरंदेश्वरी जी आई हैं, वो तो हमारे कांग्रेस की हैं, पुराने हमारे कांग्रेस के सांसद रही हैं, वो इनके प्रभारी हैं, तो हम लोगों से ठीक ही रहेगा। सर 3 जनवरी को सर फिर से आ रही है पुंडेश्वरी और पूरे जिलों का दौरा करेगी। डी पुंडेश्वरी 3 जनवरी को फिर से आ रही है। स्वागत है वो। एनएमडीसी जो है, क्या उम्मीदें और आप सोच रहे हैं नई चुनौती? 2 साल पूरे हो गए हैं सर, तीसरे साल की शुरुआत हो गई है, तो किस तरीके की आगे हम लोग उम्मीद करते हैं कोरोना समाप्त हो और सबको वैक्सीन मिल जाए, और इस भय से जो साल भर हम लोग पूरा भय के वातावरण में सब लोग थे, उससे मुक्त हों और सहज रूप से जीवन सहज हो, सरल हो, ये हम लोग चाहते हैं। और सारी जो योजनाएं हैं वो लागू हो, जिसका लाभ सबको मिले। एनएमडीसी जो है छत्तीसगढ़ को कम रॉयल्टी दे रही है, टैक्स दे रही है, कर्नाटका को ज़्यादा दे रही है, बीच में ये मसला भी इस मामले में पत्र लिखें, जब कर्नाटक को आप 24 या 25% दे रहे हैं तो हमको भी छत्तीसगढ़ को मिले।